नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की, उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। राष्ट्रीय जनजातीय आयोग की सदस्य बनी आशा लकड़ा। केंद्रीय बीजेपी कमेटी ने आशा लकड़ा को दी जिम्मेदारी। वर्तमान में बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री हैं आशा लकड़ा। राज्यसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की घोषणा। बीजेपी ने झारखंड से प्रदीप वर्मा को बनाया उम्मीदवार। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने दी शुभकामनाएं। रांची में राजभवन के सामने दिव्यांगों ने दिया धरना। वर्तमान सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। दिव्यांग पेंशन बढ़ाने को और आरक्षण का लाभ देने की कर रहे मांग। मोतिहारी में उद्योग महासम्मेलन का किया गया आयोजन। बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रकाश अस्थाना ने की अध्यक्षता। पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन हुए शामिल। और जमशेदपुर की जुगसलाई विधानसभा में ग्रामीणों ने निकाली न्याय यात्रा। जमीन मुआवजे को लेकर ग्रामीण आक्रोशित। बीजेपी नेता विमल बैठा ने नेतृत्व में हुआ प्रदर्शन। चलिए इसी के साथ शुरुआत करेंगे खबरों की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पूर्व राष्ट्रीय मंत्री और वर्तमान में बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री सह रांची की पूर्व मेयर डॉक्टर आशा लकड़ा को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जनजातीय आयोग का सदस्य बनाया है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अनुशंसा के बाद मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के NCST सेक्शन की ओर से शनिवार को इस संबंध में पत्र जारी किया गया और ये पद केंद्रीय राज्य मंत्री के समक्ष है। वहीं वर्तमान में डॉक्टर आशा लकड़ा पश्चिम बंगाल की बीजेपी सह प्रभारी भी हैं। बताते चले कि झारखंड में सशक्त आदिवासी महिला के रूप में उभरी डॉक्टर आशा लकड़ा की आम लोगों के बीच उनकी अलग पहचान को लेकर केंद्र बीजेपी कमेटी ने उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी है। बीजेपी ने डॉक्टर प्रदीप वर्मा को झारखंड राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि झारखंड की 2 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव होना है। बीजेपी ने झारखंड राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने झारखंड बीजेपी के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर प्रदीप वर्मा को राज्यसभा चुनाव का उम्मीदवार बनाया है। इस बाबत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने पत्र जारी करते हुए डॉक्टर प्रदीप वर्मा के नाम पर स्वीकृति प्रदान की है। इसे लेकर राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने डॉक्टर प्रदीप वर्मा को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाए जाने पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करना जानती है। साथ ही उन्होंने प्रदीप वर्मा को शुभकामनाएं भी दी। पहले तो केंद्रीय नेतृत्व को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को, अमित शाह जी को और पूरे केंद्रीय नेतृत्व को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि एक कार्यकर्ता को सम्मान देने के लिए राज्यसभा सदस्य के नाम की घोषणा करने के लिए, प्रत्याशी बनाने के लिए। और ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरत पहलू है कि कार्यकर्ता प्रधान और कार्यकर्ता को मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाने वाली अगर दुनिया की एकमात्र पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। प्रदीप वर्मा जी को भी मैं बधाई देना चाहता हूं, दिल की गहराई से बधाई देना चाहता हूं। अच्छे कार्यकर्ता, अच्छे संगठनकर्ता। सरकार की नीतियों के खिलाफ पिछले कुछ महीनों से आंदोलनरत दिव्यांगों की तरफ से राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान दिव्यांगजनों ने वर्तमान सरकार के खिलाफ गुस्सा व्यक्त करते हुए कहा कि सत्ता में आने से पहले गठबंधन ने दिव्यांग पेंशन को बढ़ाकर 2,500 रुपए करने का वादा किया था, लेकिन 4.5 साल बीत जाने के बाद भी इसके लिए कोई पहल नहीं हुई, जबकि मुख्यमंत्री भी बदल गए। वहीं दिव्यांगजनों का कहना है कि नौकरी में भी जो आरक्षण उनके लिए हैं, उसका लाभ उन्हें नहीं मिल पाता है। 100 दिनों से हम लोग लगातार यहाँ हैं। इतना ठंड पड़ रहा है, इतना बारिश हुआ और बताइए बगल में 50 कदम भी नहीं है महामहिम राज्यपाल का घर, माने आवास, और फिर भी हम लोगों को संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। इनको 4 बार लेटर दे चुके हैं, अपना मांग पत्र दिए हैं, मुख्यमंत्री को जाकर उनका विधानसभा में जाकर मांग पत्र पहुंचाने का काम किए हैं और हम लोगों को पिछला साल भी आश्वासन देने का काम सरकार। JSSC PGT परीक्षा के अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन राजभवन के सामने 5वें दिन शनिवार को भी जारी रहा। प्रदर्शन में गणित, अर्थशास्त्र, इतिहास, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और कॉमर्स के विद्यार्थी शामिल हुए। अभ्यर्थियों का कहना था कि अभी तक आयोग की तरफ से उनके दस्तावेज का वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ है।
जबकि 4 विषयों के लिए नियुक्ति पत्र देने के लिए तैयारी सरकार ने कर ली है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ज्योग्राफी के अभ्यर्थी शामिल हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि एक ही विज्ञापन संख्या में 2 बार नियुक्ति पत्र देना कहीं न कहीं 7 विषय के विद्यार्थियों के साथ छलावा है। उन्होंने चुनाव आचार संहिता लगने से पहले परिणाम जारी कर नियुक्ति पत्र देने की मांग की है। विज्ञापन के साथ भी हुआ, वो कैंसल होता है सरकार के संवैधानिक स्थानीय नीति के कारण और 2023 में पुनः विज्ञापन निकलता है मार्च के समय में और अप्रैल माह के समय में फॉर्म फिलअप होता है और उसके बाद 18 अगस्त से 10 सितंबर के बीच में इसका एग्जाम होता है। एग्जाम होने के बाद हमारे जो उन दिनों के मुख्यमंत्री हेमंत दाते उन्होंने आश्वासन दिया बड़े बड़े मंचों से और सभाओं से कि हम जितने भी सारे पीजीटी अभ्यर्थी हैं हम उनको 15 नवंबर को यानी कि झारखंड स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हम नियुक्ति देंगे, लेकिन ऐसा किसी कारणवश नहीं हो पाया। जबकि हम लोग बड़ी आस और उम्मीद से लगा करके बैठे थे। वैसे भी हम लोग अगर झारखंड के मुख्यमंत्री पर नहीं विश्वास करेंगे तो फिर कौन से आदमी पर विश्वास करेंगे। हमारे धरना का ये 5वां दिन है और हम लोग 5वां दिन आज हो तो गया है, लेकिन हम लोग हर दिन कुछ ना कुछ नया किए हैं कि कहीं ना कहीं सरकार हमारी मांगों को पूरा करे और हमारा रिजल्ट दे, डिबिन लिस्ट निकाले और आचार संहिता लगने से पहले हम लोगों का की जो मांग है, हम लोगों की जो मांग है उसे पूरी की जाए। लेकिन अभी तक अगर कहा जाए हमारा दुर्भाग्य ही कह सकते हैं कि अभी तक हम लोगों से कोई मुलाकात करने नहीं आए हैं, ना ही कोई सांसद वगैरह हुए, चाहे विधायक हुए या कोई मंत्रीगण या फिर जेसीसी के भी कोई मेंबर के तरफ से कोई नोटिस नहीं आया है कि आप लोग इतना धरना प्रदर्शन अभी तक क्यों कर रहे हैं, क्या आप लोगों की मांग है, ऐसे कुछ भी नहीं। और यहाँ तक कि कहे कि हम लोग नहीं भी करते धरना प्रदर्शन, लेकिन आज हमारे एग्जाम लिखे हुए 6 महीने बीत चुके। मोतिहारी शहर स्थित महात्मा गांधी ऑडिटोरियम में उद्योग महासम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन बिहार बीजेपी उद्योग प्रकोष्ठ के संयोजक मयंकेश्वर सिंह के नेतृत्व में किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष प्रकाश अस्थाना ने की। वहीं कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री सह विधान पार्षद मोहम्मद शाहनवाज हुसैन मौजूद रहे, जहां उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का सपना है कि बिहार के लोग उद्यमी बने और बाहर के लोगों को यहां रोजगार दें। वो बनता है चाहे त्रिपुर में चाहे सूरत में, वो सब बनाने वाले बिहारी हाथ। हमने टेक्सटाइल लेबर पॉलिसी बनाई तो आज टेक्सटाइल का काम हजारों लोग कर रहे हैं। आज टेक्सटाइल पार्क का मुजफ्फरपुर चले जाइए, बेला इंडस्ट्रियल एरिया, कभी घूमने तो जाइए, आप ये देखिए कि शाहनवाज उद्योग मंत्री बना तो उसके काम को कसौटी पर कसने का काम तो कीजिए कि हमने क्या करके दिखाया। हजारों महिला बेला इंडस्ट्रियल एरिया में जाकर टेक्सटाइल का काम कर रही, हजारों महिला बिहटा में काम कर रही। अगर टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी सही से चल जाए तो 1 साल के अंदर 10 लाख लोगों को रोजगार अकेले टेक्सटाइल से दिया जा सकता है। जब हम लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड का निर्माण किया और उस फंड से इतने बड़े पैमाने पर लघु एवं सूक्ष्म जो उद्योग है उसकी स्थापना देश भर में हो रही है। मोदी के पहले खास लोगों की बड़ी चिंता होती थी, खास लोग। अगर पूछता है कि मोदी ने क्या किया तो मैं एक ही उत्तर देता कि कोई काम मोदी ने नहीं किया, लेकिन एक काम किया कि जो सुविधाएं आम लोगों को प्राप्त हो जाती, खास लोगों को, आम लोग जो वंचित रहते थे, मोदी के आने के बाद अब वो सुविधा आम लोगों के पास भी पहुंच। जगुसराय विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भादुडीह, सतनाला, मधवपुर के ग्रामीणों ने न्याय यात्रा निकाली। ग्रामीणों का कहना है कि पश्चिम बंगाल सीमा तक सड़क दौड़ीकरण में अधिग्रहित जमीनों पर अब तक मुआवजा नहीं मिला है। इसे लेकर ग्रामीणों ने न्याय यात्रा निकाली और बोडाम प्रखंड के बाहर प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता विमल बैठा के नेतृत्व में काफी संख्या में ग्रामीण अपने मांगों को लेकर बोडाम प्रखंड पहुंचे थे। मौके पर बीजेपी नेता विमल बैठा ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि ग्रामीणों को जल्द से जल्द मुआवजा मिले, नहीं तो आंदोलन तेज किया जाएगा। हमारा जमीन कम विधानसभा बोडाम प्रखंड में सातनाला के सभी ग्रामीण यहां उपस्थित हुए हैं। जो सड़क भुइया स्नान से लेकर बंगाल की सीमा तक चौड़ीकरण किया गया, उस सड़क का मुआवजा करीबन 5 वर्ष बीतने जा रहा है
जिन ग्रामीणों का जमीन उसमें गया, जिनका अधिकार गया, जिनका जमीन छीनने का काम किया गया, जिनसे साइन करा के यह बोला गया कि आपको मुआवजा मिलेगा, मगर इन गरीबों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। झारखंड सरकार के पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने शनिवार को रंका अनुमंडल क्षेत्र के रंका रामकंडा में 370 करोड़ 19 लाख रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जनता ने जनप्रतिनिधियों को जो जिम्मेदारी दी है वे अगर बखूबी तरीके से निभाएं तो निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रम हमेशा ही देखने को मिलेंगे। मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने आगे कहा कि जनता ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उसको वह बखूबी निभा रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने कार्यकाल में विकास की जो लकीर खींची है उसे मिटाना मुश्किल है। देखिए, ये तो हमारी जिम्मेदारी है और अपनी जिम्मेदारी को अगर कोई भी जनप्रतिनिधि निष्ठा से निभाता है तो ऐसे कार्यक्रम निश्चित रूप से देखने को मिलते हैं। अभी निरंतर हमारा मेगा शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम चल रहा है। आप लोगों ने देखा कि मेराल में अभी हमारे करीब 150 करोड़ से ज्यादा की योजना का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ। चिनिया में भी 212 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन हुआ। आज यहाँ रंका रामकंडा प्रखंड की 370 करोड़ 19 लाख की योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन आज यहाँ संपन्न हुआ। कल गढ़वा में भी बड़ा कार्यक्रम है। तो ये जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को अगर सही ढंग से निभाया जाए और सरकार अगर संवेदनशील हो। साहेबगंज व्यवहार न्यायालय परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला जज सहित एसपी और अन्य अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान विभिन्न प्रकार के दीवानी मामलों, पारिवारिक मामले समेत अन्य प्रकार के बैंकों की ओर से दिए गए लोन ऋण मामलों का निष्पादन भी किया गया और मौके पर वरिष्ठ जज संजय कुमार उपाध्याय ने कहा कि लोग केस के चक्कर में पड़कर अपने खुशहाल जीवन को बर्बाद कर देते हैं। वहीं राष्ट्रीय लोक अदालत लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ने में अहम भूमिका निभाती है। मामलों से संबंधित मामलों के निस्तारण के लिए आज बेंच गठन किया गया है। इसमें भरण पोषण के मामले, तलाक के मामले, आपसी सहमति से तलाक के मामले, गार्जियनशिप के मामलों को टेकअप किया गया है और उसमें निस्तारण करने का अधिकतम प्रयास किया जाएगा। यह परिवार न्यायालय का मामला जो है, इससे जो भी मामले आते हैं अगर इससे समाधान होता है परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी इसे खुश रहती है। अब सबसे बड़ी बात है कि बच्चे जो है उनका भविष्य सुरक्षित हो जाता है। गुमला, डालसा और झालसा के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन व्यवहार न्यायालय में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश संजय कुमार चंथरियावी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों के निपटारे के लिए 10 बेंचों का गठन किया गया था। इस दौरान राष्ट्रीय लोक अदालत में लाभुकों को चिन्हित कर परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया। शारीरिक रूप से विकलांगों को बैटरी संचालित तिपहिया साइकिल दी गई और बताते चलें कि राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 11,060 मामलों का निष्पादन किया गया। रामगढ़ जिले के भदानी नगर में फिर एक बार वोट बहिष्कार का मामला सामने आया है, जहां लपंगा बस्ती के बाद अब ग्राम कुर्से के ग्रामीणों ने विधायक, सांसद और सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए गांव में वोट नहीं देने की बात कही है। ग्रामीणों का कहना है कि कुर्से गांव में रेल अंडरपास की मांग लंबे अरसे से होते आ रही है। रेल अंडरपास नहीं रहने के कारण ग्रामीणों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बैठक के दौरान ग्रामीणों ने आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार का निर्णय लिया है। बहुत परेशानी होती है बच्चों को हमेशा स्कूल के लिए उधर रेलवे क्रॉस करके जाना पड़ता है। उसके लिए गार्जियन साथ में जाना पड़ता है, नहीं तो बच्चों के साथ कभी भी हादसा हो सकती है।
ऊपर से पेशेंट को ले जाने के लिए पूरा देवरिया घूम के उतना लंबा क्रॉस करके जाना पड़ता है। वहाँ भी फाटक बंद रहती है, कभी बहुत वेट करना पड़ता है। इसलिए हम लोग का यही मांग है कि यहाँ पर कुछ हम लोग को मतलब कि ओवरब्रिज या कुछ भी रेलवे फाटक को क्लियर क्रॉस करने के लिए अच्छा रास्ता देने का व्यवस्था करें, नहीं तो हम लोग वोट नहीं देंगे। पंचायत भवन है, 5 गांव के लोग, कम से कम 5 गांव के रोज जाते हैं, रोज आते हैं। स्कूल के बच्चे जाते आते हैं रोज। हम लोग मोटरसाइकिल उधर से ही पार करते हैं। कई एक बार तो मोटरसाइकिल फंस गया है, 1-2 मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त होकर वहीं बर्बाद हो गया है। आदमी भी मर चुके हैं कितने। तो हम लोग चाहते हैं कि ये रेलवे जो क्रॉसिंग है उसको अंडरग्राउंड बनाया जाए। बात भी हो चुकी थी पहले, लेकिन यहाँ के सांसद ने गच्चा दे दिया और काम नहीं करवाया। लोकल प्रतिनिधि आते हैं, विधायक भी आते हैं, तो हमारी बात सुनते नहीं है। वो टरका देते हैं कि भाई सांसद सुनेगा और कभी विधायक सुनेगा। ऐसे करके हम लोग का मामला जो आगे बढ़ चुका था वो भी खटाई में पड़ गया है। रामगढ़ जिले के भदानी नगर का ये पूरा मामला है, जहां पर लोगों ने शिकायत दर्ज की है। लोगों का कहना है कि लापंगा बस्ती के बाद अब ग्राम कुर्से के ग्रामीणों ने विधायक, सांसद और सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उन्होंने शिकायत करते हुए कहा कि वह अब वोट नहीं करेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि कुर्से गांव में रेल अंडरपास की मांग लंबे अरसे से होती आ रही है, लेकिन रेल अंडरपास नहीं रहने के कारण ग्रामीणों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और बैठक के दौरान ग्रामीणों ने आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। अंडरपास नहीं होने की वजह से ग्रामीणों का ये रोष देखने को मिला, जहां पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उन्होंने कहा कि अब इस बार आने वाले चुनाव में वह वोट नहीं करेंगे। जमशेदपुर के पोटका मुख्य सड़क की मरम्मत के लिए विधायक संजीव सरदार और सांसद प्रतिनिधि जसवंत महतो ने संयुक्त रूप से शिलान्यास किया। इस दौरान विधायक संजीव सरदार ने कहा कि 9 करोड़ रुपए की लागत से कुदादा और पोटका सड़क के मरम्मत का काम किया जा रहा है। इसके अलावा क्षेत्र के कई खराब सड़कों की भी मरम्मत की जाएगी। वहीं विभाग के कर्मचारी शिलान्यास के दौरान देर से पहुंचने से विधायक ने नाराजगी जाहिर की। जमशेदपुर के पोटका मुख्य सड़क की मरम्मत के लिए विधायक संजीव सरदार और सांसद प्रतिनिधि जसवंत महतो ने संयुक्त रूप से शिलान्यास किया है। और इस दौरान विधायक संजीव सरदार ने कहा कि 9 करोड़ रुपए की लागत से कुदादा और पोटका सड़क के मरम्मत का काम ये किया जा रहा है। इसके अलावा क्षेत्र के कई खराब सड़कों की भी मरम्मत की जाएगी। और उन्होंने आगे कहा कि विभाग के कर्मचारी शिलान्यास के दौरान देर से पहुंचने से विधायक ने नाराजगी भी जाहिर की है। टाटा का मुख्य पथ जो है वो मुख्य पथ कुदादा से लेके पोटका तक ये विशेष मरम्मत कार्य लगभग 9 करोड़ रुपये से बनेगा। और ये पूरे झारखंड में और हमारे पोटका विधानसभा में जैसे हम लोग सरकार आए थे, सरकार आने के बाद कोविड काल हो गया था। कोविड काल के दौरान ही माननीय मुख्यमंत्री उस समय हमारे हेमंत सोरेन थे, उन्होंने पूरे कैसे रोड को पूरा कैसे सुदृढ़ीकरण किया जाए रखरखाव के साथ और कैसे मजबूती किया जाए। जमशेदपुर में झारखंड सरकार श्रम नियोजन, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग की तरफ से स्वीकृत संयुक्त श्रम कार्यालय भवन के निर्माण के लिए विधायक सरयू राय ने शिलान्यास किया। आपको बता दें कि ये भवन लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत से अगले 15 महीनों में बनकर तैयार होगा। इसके बाद इस भवन में श्रम विभाग के तमाम कार्यालय होंगे, जिसका विधायक सरयू राय ने पूजा अर्चना कर शिलापट का अनावरण भी किया है। बड़ी है, करीब मुझे लगता है कि 50,000 वर्ग फीट के आसपास जमीन होगी, 45 से 50,000 वर्ग फीट का। उसमें 9,000 वर्ग फीट में ये लोग अपना एक संस्थान बना रहे हैं, जिसमें लेबर डिपार्टमेंट के सभी ऑफिस भी रहेंगे। स्किल डेवलपमेंट के लिए भी वहाँ से काम होगा। और जहाँ तक खेलने कूदने के बच्चों की बात है, जगह बची है काफ़ी, जहाँ शादी विवाह का कार्यक्रम भी हो सकता है, उसके लिए भी जगह बची हुई है। और तब है कि ज़मीन इनकी है, लेबर डिपार्टमेंट की है, तो लेबर डिपार्टमेंट नियंत्रित रखना चाहता है कि
साहिबगंज पुलिस लाइन स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय कक्ष में एसपी कुमार गौरव ने जिले के सभी नवनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ मासिक अपराध नियंत्रण गोष्ठी का आयोजन किया है। उन्होंने बैठक के दौरान बीते फरवरी महीने में दर्ज हुए केसों की समीक्षा करते हुए इसमें अब तक हुई प्रगति की स्थिति जानी। वहीं आगामी होली और कई त्योहारों को देखते हुए क्षेत्र में चौकसी बरतने का निर्देश जारी किया है। साथ ही क्षेत्र में बढ़ती चोरी, हत्या समेत अन्य आपराधिक घटनाओं पर हर हाल में अंकुश लगाने का भी निर्देश दिया। बैठक में जिला के सभी एसडीपीओ, इंस्पेक्टर और कई थानों के प्रभारी मौजूद रहे। राजधानी रांची में अगलगी की वजह से एक बड़ा हादसा देखने को मिला। हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में उनकी बहन भी आग की लपटों में बुरी तरह झुलस गई। आग किन वजहों से लगी फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। बता दें कि रांची के सीराबटोली स्थित पर्ल अपार्टमेंट के दूसरे तल्ले पर आग लगने की एक भयावह घटना हुई। इस आग लगी की घटना में अपार्टमेंट के फ्लैट में रहने वाले बुजुर्ग जुल्तन सुरीन की आग में झुलसने से मौत हो गई, जबकि उनकी बहन जोलेन होरो बुरी तरह झुलस गई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। वैशाली में भोज खाने के लिए घर से निकला रामपुर किचनी गांव निवासी दुलारचंद साहा के 7 साल के बेटे आदित्य कुमार का अपहरण कर लिया गया था, जिसे पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में बच्चे का ममेरा भाई समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। बच्चे का ममेरा भाई ने ही 5 लाख की फिरौती को लेकर अपने साथियों के साथ पूरी घटना को अंजाम दिया था। ये पूरी घटना वैशाली जिले के देसरी थाना क्षेत्र के रामपुर किचनी गांव की है। घटना को लेकर वैशाली एसपी ने बताया कि बच्चे का उसके ही ममेरे भाई ने फिरौती के लिए अपहरण कर लिया था, जिसे 24 घंटे के अंदर सकुशल बरामद कर लिया गया है और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वैशाली की ये खबर है, जहां कर भोज खाने के लिए घर से निकले रामपुर किचनी गांव निवासी दुलारचंद साहा के 7 साल के बेटे आदित्य कुमार का अपहरण हो गया था, जिसे पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में बच्चे के ममेरे भाई समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके ऊपर ये आरोप लगे हैं कि उन्होंने 7 साल के आदित्य कुमार का अपहरण किया था। बच्चे के ममेरे भाई ने ही 5 लाख की फिरौती को लेकर अपने साथियों के साथ पूरी घटना को अंजाम दिया था। ये पूरी घटना वैशाली जिले के देसरी थाना क्षेत्र के रामपुर किचनी गांव की बताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि घटना को लेकर वैशाली एसपी ने जानकारी दी है कि बच्चे का उसके ही ममेरे भाई ने फिरौती के लिए अपहरण किया था और इसे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर सकुशल बरामद कर लिया है और सभी आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। यहीं किडनैप किया गया था, जिसमें उसका 5 लाख रुपया मांगने का प्लान था। अभी डिमांड नहीं हुई थी, लेकिन उसका प्लान था आगे। गिरफ्तार कौन कौन लोग हुए? बच्चे को कहाँ रखा गया? गिरफ्तार कुल 6 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। एक महिला के घर में बच्चे को रखा गया था। दिन में ये लोग एक I-10 कार से घुमाते रहे थे और रात में ये लोग महिला रेखा देवी है, उसके घर में ले जाकर के रखा गया था। अगले दिन इनका प्लान था उसे कहीं और शिफ्ट करने का। उससे पहले ही पुलिस द्वारा छापामारी करके उसे बरामद किया गया। महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। उसके अलावा टोटल 5 व्यक्ति जो किडनैपिंग में शामिल थे उन्हें। जमशेदपुर के धात के ढीले तालाब में एक 35 साल की महिला का शव बरामद किया गया है। बताया गया कि स्थानीय लोगों ने तालाब में एक महिला के शव होने की सूचना बिष्टुपुर पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच पड़ताल में जुट गई है। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं की जा सकी है। सुबह में बिष्टुपुर थाना में सूचना मिली कि धतकीरी तालाब में एक अज्ञात महिला शव पानी में तैर रही है। उस सूचना को पा करके वरिष्ठ पदाधिकारी को बताते हुए मैं घटनास्थल पर पहुंचा हूं। स्थानीय लोगों की मदद से डेड बॉडी को निकाला गया है। प्रथम दृष्टया यह महिला का शव है, जिसकी उम्र लगभग 35 साल होगी और स्थानीय लोगों की मदद से इस औरत को पहचानने की प्रक्रिया की जा रही है। अब तक पहचान नहीं हो पा रही है, अगर तक कार्रवाई की जाए। मधेपुरा में सड़क दुर्घटना के शिकार 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना कुमारखंड थाना क्षेत्र अंतर्गत रहटा गांव के पास का है, जहां बस के चपेट में आने से 2 बाइक में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें घटनास्थल पर एक ही
एक की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य की मौत इलाज के दौरान मुरलीगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हो गई। वहीं 3 अन्य घायलों को सदर अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। मृतकों की पहचान कुमारखंड के पुरैनी गांव और अर्रिया निवासी के रूप में की गई है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आ रहे थे वहाँ पे जाम देखे तो हम गाड़ी रोके तो हमारा आदमी खड़ा तो वहाँ पे फिर अपना तो कौन चीज से ठोकर लगा था? बस से हुआ है। बस से हुआ है। जो क्या आदमी घायल हुए हैं? घायल हुआ है 2, उधर भी हुआ है 3 आदमी, वो लोग भी घायल है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। आपसे लेंगे विदा। नमस्कार।